आपने नेपाल में शादी कहाँ करी? हमने शादी वहीं करी थी मंदिर में। होटल वाला मना कर रहा है। होटल वाला तो ये भी मना कर रहा है कि मुझे इनका नाम पता नहीं था, हालांकि हम फैमिली की तरह रहे हैं। उनको पता थी मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। लप्पू ने और मैं तो हवन करवा दिया क्योंकि वो नवरात्र लगा ले। तो अबे उल्लू, तेरे को पता भी है तो देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करवा रहा है। ये जो 2 टके की नचनिया अपने आप को ठाकुर ठकुराइन बोलती है ना, जिस दिन ठकुराइन की मैंने डेफिनेशन पूछ ली ना बेटा, या फिर जेब कतरे हो आप, जो आप राजस्थान से भाग के यहाँ आए हुए हो, आप जेब कतरे हो। आप जो लोग बोल रहे हैं कि निठल्ली औरतें, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर ये निठल्ली औरतें। तो आज मैं आपको दूंगा मोमिन मलिक सर की अपडेट, सीमा भगोड़ी की एक नई खबर और गुलाम हैदर की एक बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, ज़रा गौर से सुनना दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको आगे एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर इस भगोड़ी की अच्छे से बैंड बजते हुए देखोगे और इसके नकली बच्चे का राज जानोगे, क्या सच्चाई है उस बच्चे की, वो बच्चा किसका है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा सीमा हैदर ने एक बहुत बड़ी नौटंकी की है बच्चे को लेकर के, ये मां बन चुकी है एक लड़की की। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है इस भगोड़ी के बारे में कि ये है कि इस भगोड़ी पर अब बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। मोमिन सर बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं सीमा भगोड़ी की जिंदगी में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको ज़रा अपने दोनों कान खोलकर सुनना और देखना। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ नामकरण की प्रथा जो है वो 11 दिन में होती है। छूचा कुचा का हमें पता नहीं है क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे उत्तराखंड में नहीं होता है। बट 21वें दिन में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि उस दिन हवन होता है। पूरा से हम लोगों में होता है कि बच्चा होता है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी ईद खत्म होने वाली है और जस्ट हमारे जो है नवरात्रे लगने वाले हैं। ये जो 6 मंथ में हमारे जो नवरात्रे आते हैं, तो मैं उस मीना फैमिली को ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है मीना फैमिली को, कि क्या आप लोग हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? क्या आप लोग हिंदू नहीं हैं? देखिए, ठाकुर तो आप नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप सिर्फ ठाकुर मोहल्ले में रहते हैं। ठाकुर तो दूर दूर तक आप कहीं नहीं हो। जेब कतरे हो आप, जो आप राजस्थान से भाग के यहाँ आए हुए हो, आप जेब कतरे हो। आपको पुलिस ने पकड़ना था, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले पहले आप भाग के आ गए। तो अपने आप को ठाकुर बोलना छोड़ दो। ये जो 2 टके की नचनिया अपने आप को ठाकुर ठकुराइन बोलती है ना, जिस दिन ठकुराइन की मैंने डेफिनेशन पूछ ली ना बेटा, या फिर वहां पे कोर्ट में हमें आने का मौका मिल गया, एक एक शब्द का एक एक उसका जवाब लेंगे तेरे से, एक एक जो तूने यहाँ। इतने बेशरम घर वाले हैं। अब आप ये देखिए कि 1.25 महीने तक तो जच्चा बच्चा एक कमरे में अलग रहता है। देखो भाई, हम अपना बताते हैं। मैं देखो एक हिंदू भी हूँ और मैं सनातनी भी हूँ। मैं सबसे बड़ी बात है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। तो हमारे में क्या होता है, 11 दिन में नामकरण होता है। 11 दिन में नामकरण होने के बाद भी जच्चा बच्चा जो है 21 दिन तक अलग कमरे में रहते हैं। अलग कमरे में रहने के बावजूद भी उसका खाना अलग बनता है। उसको छुआछूत तो पूरा वो होता है, वो कहीं छू नहीं सकती है। उसको कहीं भी आने जाने की वो नहीं होती है। वो अपने कपड़े अलग अपने आप धोएगी, बच्चे के कपड़े अलग अपने आप धोएगी। उसको घर में एंट्री, जिस तरह से ये सबके सब मिल के बैठ के, अगर इनके घर में बच्चा हुआ होता, आप लोग यही लगा लीजिए, अगर सचमुच में बच्चा हुआ होता तो क्या ये इस तरह करते? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इन लोगों को पता है कि बच्चा तो हुआ ही नहीं है, तो हमें सारे के सारे जो इतने सारी वो है प्रथाएं हैं, इतने सारे जो रिवाज हैं, उनको क्यों निभाएं? आपको पता ही है, बड़ी वाली का जब बच्चा हुआ था वो बिल्कुल भी 1 महीना 1.25 महीने तक दिखी नहीं। जिस तरह से हमारे में 21वें दिन में हमारे में एक पूजा होती है, हवन होता है, उस टाइम पे जो है जच्चा बच्चा को अंदर दूसरा कमरा दिया जाता है। तब तक वो दूसरे कमरे में रहते हैं। उस कमरे में किसी का जाना नहीं होता है, उस कमरे में कोई ना जा सकता है। अगर जच्चा को खाना भी देना है तो बाहर से ही पकड़ाएंगे। जच्चा को अगर कोई चीज भी देनी है, पानी भी देनी है, तो बाहर से ही पकड़ाएंगे। अच्छा, इनकी जच्चा जो है 17 तारीख को एडमिट होती है, 18 तारीख को उसको मॉर्निंग में बच्चा होता है और 18 तारीख को ही छुट्टी हो जाती है और 18 तारीख को ही उस आलिशान बेड में, जिसको कि इन्होंने लड़ाई के दौरान तोड़ा है, उस बेड में बच्चे को लिटाया जाता है और वहां सारे के सारे ऐसे जाते हैं जैसे कि पता नहीं, मतलब एक वो लग जाता वहां। खैर, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बट सनातन धर्म को गंदा करने के लिए बहुत सारे हमारे भाई ना अभी बहुत वो उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो मैं अपने उन सनातनी भाइयों को पूछना चाहती हूँ, उन सनातनी भाइयों से मेरा एक तो सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये औरत सनातनी बन गई है? क्या आप लोगों को लगता है कि ये हमारे धर्म का पालन कर रही है? जो लोग बोल रहे हैं कि निठल्ली औरतें, तो मैं उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ, अगर ये निठल्ली औरतें, जितनी औरतें और जितने यहाँ पे मेरी बहनें कमेंट कर रही हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोई निठल्ला नहीं है। अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं और अपने धर्म को बचा रहे हैं हम। मतलब इतनी स्ट्रांग है ये महिला। 6ठे दिन में नाचना, गाना, कूदना, ओ माय गॉड। किस तरह से स्टिचेस होते हैं
देखो, मैं वो चीजें बोल रही हूँ जो महिला की, मतलब एक महिला की जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। इस महिला को ये जाती है 18 तारीख को होली वली खेल खुल के, दारू पी के, भांग पी के, कहती है ना हम तो कल पियेंगे धमाधम, हम तो कल खेलेंगे धमाधम होली, क्योंकि पहले दिन होली सूखी वाली थी, उस दिन भांग पी, अगले दिन तो इसने क्या वो करना है, इसका तो काम ही यही है, इसका तो काम ही यही है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा हम लोगों को देख के कि हम लोग बार बार इस पे नजर गड़ाए रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। खैर, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, खाए पिए भाड़ में जाए, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? जिस बच्ची को अपना रही है, उस बच्ची को जो है ये यहाँ पे नागरिकता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप ये लगाइए। अब इन्होंने क्या किया है कि आज इन्होंने हवन करवा दिया है। तो आप लोग ये बताइए, जो लोग सनातनी हैं, आप लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारे हिंदुओं में जो है जच्चा बच्चा को 1.25 महीने तक अलग रखा जाता है। तो इसका अभी हवन कराने का मतलब क्या था? जिस घर में सूतक होती है उस घर में 40 दिन तक तो कुछ भी नहीं करते हैं, 40 दिन तक। अब ये क्या है, इसने हवन करवा दिया लप्पू ने, और मैं तो हवन करवा दिया क्योंकि वो नवरात्र लगा दे। तो अबे उल्लू, तेरे को पता भी है तो देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करवा रहा है, बेशरम आदमी। फिर बोल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के भाई कि इसको स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करे भाई? मैं अब उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता है ये सनातनी बन गई है? इसका सनातनी का सर्टिफिकेट लेके आइए। आज फिर दोहरा रही हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये सनातनी कभी नहीं बन सकती है, प्यार में नहीं आई है। कट्टर हिंदुस्तानी, स्वागत है भाई आपका। प्यार में नहीं आई है, ये गुलछर्रे उड़ाने के लिए आई है। ये मुंबई ये बॉलीवुड के लिए आई थी। कमाल करते हो यार आप, हिंदुस्तान में रह के आप और पाकिस्तानी इस महिला की चाल नहीं समझ रहे हो। अगर ये प्यार में आती तो ये कुत्तों की तरह 24 घंटे ना लड़ते नहीं रहते। दोनों के दोनों इतना लड़ते हैं। अभी मुझे पता है ना, हमें पता है इनमें लड़ाई होती है। किस तरह की पूजा, ये पूजा हमने तो कभी नहीं देखा है कि आज एक हफ्ता, कितना 18 तारीख से और आज कितनी तारीख है, 28 29 तारीख है, इतने दिन में 20वें दिन में ये नामकरण कर रहे हैं, जबकि 20वें दिन में कभी नहीं होता है। 21वें दिन में हवन होता है, 21वें दिन में हवन होता है। फिर भी जच्चा बच्चा जो है 1.25 महीने तक अलग कमरे में रहते हैं। और व्रत रखने का, ये नवरात्रि रखने का, ये तो हमारे देवी देवताओं को भ्रष्ट करने वाली बात हो गई। ये तो हमारे देवी देवताओं के साथ में खिलवाड़ हो गया, ये तो सनातन के साथ में खिलवाड़ हो गया। अब जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सीमा हैदर को अपना लेना चाहिए या सीमा हैदर के पक्ष में बोलना चाहिए, अब उन लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप खुद बताएं, क्या ये जो महिला है ये अभी ये इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ये सनातनी नहीं बनी है? तूने अगर तूने डिलीवरी दिखाई है, फेक बच्चा दिखाया है, फेक पेट दिखाया है, फेक 9 महीने तूने फेक दिखाए हैं, तो अभी भी फेक दिखा। अभी भी जच्चा बच्चा अलग कमरे में रहते हैं भैया, 1.25 महीने तक अलग कमरे में रहे। तू तो उसी बेड में बैठी हुई है जिस बेड में जो अंदर, जिसमें मतलब सज धज के हमारे में 1.25 महीने तक ना कोई फैशन करते हैं जच्चा बच्चा के बाद, बच्चा होने के बाद ना कोई वो करते हैं। ये तो 24 घंटे भैया नाचना कूदना, वीडियो बनाना, ये करना। तो भैया तेरे को कमाई करनी थी तो वो 9 महीने क्यों वेस्ट किए? उसमें तो और ज्यादा कमाई कर सकती थी। तो कह रही है कि ये हमारा बच्चा है, कोई लोग हमारे बच्चे को देख के जल रहे हैं। किस बच्चे को देख के? वो जो आपने गुड़िया ले रखी है उसको देख के, वो बेटी के जन्मदिन में दी थी ना वो बड़ी सी गुड़िया, उसको आपने वो कर रखा है ना। और दूसरी बात, व्रत तो आप किसी भी कीमत में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम ट्रोल करेंगे। और जिसने हमें बोला ना कि ट्रोल क्यों कर रहे हैं, फिर हम उस सनातनी से पूछेंगे कि जाके आप देख के आइए कि क्या कोई सनातनी इस तरह का कृत्य करता है, कोई सनातनी इस तरह के काम करते हैं, सनातनियों के घर में क्या ऐसा होता है? जब वो हो जाती है, सूतक हो जाती है, तो उस घर में अभी चाहे उनको 6 महीने तक, चाहे वो 6 महीने तक कुछ भी ना करें, कम से कम ये वाले जो नवरात्रि आ रहे हैं, इन नवरात्रि के व्रतों में उनको नहीं करना है। जहां तक रही बच्ची की नामकरण की बात, बच्ची हमारे दिल के करीब है, हमारे हिंदुस्तान की है। जो भी अच्छा नाम हो बिल्कुल वो नाम रखें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण ना 20 दिन में करो, 1 महीने में करो, 15 दिन में करो, लेकिन व्रत अगर व्रतों में इन्होंने, और ओ चमची चाची सुन, बहुत भौंकने लग गई है ना, बहुत ज्यादा भौंकने लग गई है, थोड़ा सा आवाज नीचे कर ले। 3 FIR हो रखी है तेरे ऊपर, ठीक है ना? जेल नहीं तो सीधा जज के सामने, वहां क्या करना पड़ेगा? गवाही देनी पड़ेगी। और गवाही क्या देनी पड़ेगी? गवाही भी सही देनी पड़ेगी, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। तो तुम लोगों को समझा के हम थक गए। बहुत सारे हमारे जो है भाई हमको कह रहे हैं कि क्या कौन सी निठल्ली औरतें। तो भाई साहब, हम लोग निठल्ले नहीं है, आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, वो निठल्ली बैठी रहती है सारे दिन भर। इसका मतलब आप लोगों को नाश्ता नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, आपके घर में फिर काम काज कुछ नहीं होता है। और उसके बाद आप उन महिलाओं को निठल्ला बोल रहे हैं जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपने सनातन होने का अधिकार निभा रहे हैं। यहाँ पे हम सनातनी हैं, हमें दुख हो रहा है भाई, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे धर्म से खिलवाड़ हो रहा है।
एक बेगैरत बेशरम औरत, उसको आप प्यार का नाम देते हैं। जो औरत बोलती है कि मैं गलती से, आप शुरू से क्यों नहीं देखते हैं? कोई भी जो लोग हमें बोलते हैं ना, आप सीमा हैदर का पक्ष लीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ना तो हमारे बोलने से उसको यहाँ पे रहने दिया जाएगा, ना आपके बोलने से, ना तो हमारे बोलने से बच्चे जाएंगे, ना आपके बोलने से बच्चे यहाँ पे रहने वाले हैं। जो करेगा फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन हम आवाज इस चीज के लिए उठा रहे हैं कि हमारे धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में जानकारी मिली होगी और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आपने इस वीडियो के अंदर देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बता रहा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।